तो वैसे तो हमारे इकोनॉमी में बहुत सारे इश्यूज हैं, कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, जिसकी वजह से भारत का जो शेयर बाजार है, स्टॉक मार्केट है, उसमें आपको लगातार गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस समय कि जिस प्रकार की गिरावट हो रही है और ये संभलने का नाम नहीं ले रहा, इसके पीछे का एकमात्र कारण जो बताया जा रहा है और वो है डोनाल्ड ट्रंप। जी हां दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है फाइनली राष्ट्रपति बन गए हैं और इसी के बाद से और भी ज्यादा गिरावट हो रही है। कल ही आपने देखा होगा जो सेंसेक्स है उसमें 1200 पॉइंट्स की गिरावट हुई और आज भी हाल कुछ अच्छा नहीं है। तो आखिरकार ये हो क्या रहा है, किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप भारत के स्टॉक मार्केट को इंपैक्ट कर रहे हैं, अलग अलग एनालिस्ट का क्या कहना है, आगे इसके हम क्या कर सकते हैं, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल सके। करते हैं सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, कल ट्यूसडे को जो गिरावट हुई थी स्टॉक मार्केट में, काफी अच्छी खासी गिरावट। और प्रॉब्लम अगर आप देखोगे ना, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से यहां पर जो हमारा इंडेक्सेस है, चाहे निफ्टी है, सेंसेक्स है, उसमें तो गिरावट हो ही रहा है। लेकिन इसके अलावा ओवरऑल जो ब्रॉडर मार्केट है हमारा, अक्सर आपने देखा होगा, आप में से जितने भी लोगों ने निवेश किया होगा, तो आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें और भी ज्यादा गिरावट हो रही है। तो लोगों को आखिरकार समझ नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि निफ्टी सेंसेक्स जहां पर जो लार्ज मार्केट कैप वाले शेयर्स हैं वो तो गिर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो स्मॉल कैप हैं, मीडियम कैप वाले शेयर्स हैं, उसमें भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और अल्टीमेटली कल के गिरावट की वजह से आप देख सकते हो 7 लाख करोड़ और ज्यादा कम हो गया है। मतलब जो बीएसई लिस्टेड यहां पर जितने भी कंपनीज हैं उसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप देखोगे तो अब ये गिरकर हो गया है 424 लाख करोड़। और अगर आप देखिए पिछले 3 महीने से लगातार हमारे स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, स्पेशली जब से चर्चा हुई है कि यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो आ रहे हैं और जिस तरह की वो पॉलिसीज लेकर आएंगे। और वैसे अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी इस साल जनवरी के महीने में, ये जो नया साल है इसमें जनवरी के महीने में 50,000 करोड़ से ज्यादा की जो विड्रॉल है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा किया गया है। उन्होंने पैसा भारत के स्टॉक मार्केट से विड्रॉ कर लिया है। मतलब अभी तक टोटल 15 ट्रेडिंग सेशंस हुए हैं, उसमें आप देख सकते हो करीब 57,000 करोड़ यहां पर इन्होंने विड्रॉ किया है। अब आशा यह था कि जो Q3 का रिजल्ट है वो शायद अच्छा आ जाए कंपनीज का, तो चीजें संभल जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पर Q3 का जो रिजल्ट है कंपनीज का वो भी अच्छा नहीं आ रहा है। और अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गए हैं, लगातार वो डिसीजंस लेने वाले हैं, इसकी वजह से बताया जा रहा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का आउटफ्लो है, जो वापस से विड्रॉल है, वो और तेजी से बढ़ सकता है। वो भारत के स्टॉक मार्केट से पैसा विड्रॉ करके अमेरिका ले जा सकते हैं, वॉल स्ट्रीट, वहां के स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं। ऑलरेडी आप देख ही रहे होगे कि यहां पर डॉलर जो स्ट्रांग हुआ है, इसकी वजह से इंडियन रुपी अपने ऑल टाइम लो पर चला गया है। और इसके कई सारी चीजें हो रही हैं दोस्तों। इसके पीछे अगर आप देखोगे, यहां पर जो इन्वेस्टर्स हैं, इनका एक सर्वे भी कराया गया था रिसेंटली। उनका यह मानना है कि अब कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स का पहले इंटरेस्ट हुआ करता था इंडियन स्टॉक मार्केट में, वो शायद अभी के लिए नहीं दिख रहा है। हो सकता है कुछ समय के बाद वापस से उनका इंटरेस्ट भारत के स्टॉक मार्केट में आ जाए, लेकिन अभी के लिए कहीं ना कहीं वो ऑफ हो चुका है। तो क्वेश्चन अब यहां पर फाइनली ये आता है कि आखिरकार ट्रंप के साथ प्रॉब्लम क्या है, हमें इसको लेकर चिंता क्यों होनी चाहिए। देखिए, यहां पर ट्रंप के कई सारे जो डिसीजंस हैं वो हमें इंपैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि बताया जा रहा है कि वो अमेरिका में जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसमें कटौती करेंगे। फिर इसके अलावा जो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म की वो बात करते हैं। तो ओवरऑल इन सब की वजह से क्या होगा, डॉलर यहां पर स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो अमेरिका की इकोनॉमी मजबूत करना चाहते हैं। तो वहां की जो करेंसी है वो स्ट्रांग होगी। तो वहां की जब करेंसी स्ट्रांग होगी, मतलब यहां पर जो रुपी है वो वीक होगा, और उसका नतीजा ये होगा कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो अपना पैसा और तेजी से विड्रॉ करेंगे, जिसकी वजह से आगे आने वाले समय में भी फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है स्टॉक मार्केट में। फिर इसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप का पूरा कैंपेन चला है उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली हैं, जैसे वो टैरिफ लगाने वाले हैं। फिर इसके अलावा इमिग्रेशन को लेकर ऑलरेडी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है, जो यूएस मैक्सिको बॉर्डर है वहां पर इमरजेंसी लगाई है। फिर इसकी वजह से क्या होता है कि इन सब के कारण अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। अब आपको पता है अमेरिका में अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वहां की जो सेंट्रल बैंक है यूएस फेडरल रिजर्व, क्या वो इंटरेस्ट रेट कम करेगी? नहीं करेगी। और इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा तो अल्टीमेटली जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भारत के स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि सस्ते में पैसा नहीं मिल रहा है। राइट, अभी तक एक्सपेक्टेशन यही था कि फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट कम करेगी, लेकिन अब ऐसा होता हुआ शायद उतना नहीं दिख रहा है। फिर इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स को अमेरिका के अंदर वापस लाने के लिए पूरा सपोर्ट कर रहा है। उनका ऐसा कहना है कि अमेरिका में जो ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसको वो और ज्यादा स्ट्रांग करेंगे। और इसी की वजह से भारत की जो कंपनीज हैं, स्पेशली जो हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, वो काफी ज्यादा परेशान हो सकता है।
ट्रंप के द्वारा जो नए रूल्स लाए जाएंगे, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा, जॉब्स को वापस अमेरिका लाने के लिए प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसीज अपनाएगा, जिसकी वजह से भारत की जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर्स हैं, जो हम एक्सपोर्ट करते थे मेडिसिन वगैरह, वो हम शायद उतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अमेरिका जो है और जो ट्रंप है वो कई सारे रेगुलेशंस लगाना स्टार्ट कर देंगे, टैरिफ लगाना स्टार्ट कर देंगे, कंपटीशन काफी बढ़ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो इंपैक्ट हो सकती हैं। फिर इसके अलावा आपको पता होगा यहां पर जो वर्क वीजाज हैं, जैसे H1B वीजा प्रोग्राम, जिसके तहत कई सारे भारतीयों को यह वीजा मिलता है और वो अमेरिका जाते हैं और वर्क करते हैं। और इससे फायदा क्या होता है, हमारी जो आईटी कंपनीज हैं, जैसे मान लो इन्फोसिस हो गई, TCS हो गई, ये इनका आपको पता है ब्रांचेस जो है वो आपको अमेरिका में देखने को मिलता है। अब क्या होता है कि इनके पास ऑप्शन है कि वो लोकली अमेरिका के लोगों को हायर करें या फिर सस्ते में भारतीय लोगों को H1B वीजा से अमेरिका बुलाएं और उनको काम दें। तो अब क्या होगा कि अगर H1B वीजा उतना नहीं मिलेगा तो इन कंपनीज को, इन्फोसिस को, TCS को अमेरिका के अंदर जो वहां की लोकल पॉपुलेशन है उनको हायर करना मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी वजह से इनका कॉस्ट बढ़ेगा और अल्टीमेटली इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो घट जाएगी। आई होप ये भी चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमारी जो इंडियन आईटी सेक्टर है वो कितना ज्यादा इंपैक्ट हो सकती है। फिर इसके अलावा डर ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार से बार बार चाइना के ऊपर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, तो देखो इसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट भारत पर क्या होगा। मान लो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारा चाइना पर टैरिफ लगा दिया, तो अब क्या चाइना एक्सपोर्ट कर पाएगा अपने गुड्स को? नहीं कर पाएगा अमेरिका के अंदर। और तो वो जो गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है चाइना में, वो क्या होगा? या तो हो सकता है कि चाइना के अंदर वहां की जो डिमांड है वो बढ़ जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। तो अल्टीमेटली इतने सारे जो गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है चाइना में, उसको भारत के अंदर डंप करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। और जब भारत में उसकी डंपिंग होगी, सस्ते दाम पर आएगा, तो हमारी इंडस्ट्री खराब होगी। तो अब देखना होगा, हो सकता है कि उस समय भारत सरकार भी कुछ टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दे। तो ये आप समझ रहे हो सिनेरियो, एक टैरिफ वॉर जैसा पूरा सिचुएशन पूरे दुनिया में एक तरह से क्रिएट हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। तो देखो ये तो नेगेटिव वाली चीजें हो गई, ऐसा नहीं है कि यहां पर कोई पॉजिटिव नहीं है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि चीजें अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन काफी बेनिफिशियल भी हो सकता है हमारे कंपनीज के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो बात कर रहे हैं कि अमेरिका के अंदर टैक्स कट करेंगे। अब टैक्स कट करेंगे कि तो इसकी वजह से वहां के लोगों का डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, तो वो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। तो इनडायरेक्टली हमारी जो आईटी कंपनीज हैं उनको इस तरह से फायदा हो सकता है, ऐसा कई लोगों का कहना है। फिर कई लोगों का यह भी कहना है कि यूएस और इंडिया के बीच में जो कोलैबोरेशन बढ़ेगा ट्रंप के आने की वजह से, तो हमारे जो डिफेंस स्टॉक्स हैं उनको काफी फायदा हो सकता है। फिर इसके अलावा बोला जा रहा है कि अभी आपको याद होगा, कल यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने इनॉग्रेशन के बाद अनाउंस कर दिया कि